हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम 16 से लेकर 22 ऑफ जनवरी 2023 तक का जो करंट अफेयर है हम उसको देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज हम वीकली जो करंट अफेयर हैं उसको देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लगभग 50 MCQs को हम आज कवर करेंगे। और ये हमारी इस साल की मतलब तीसरी क्लास है जिसने मतलब पहली दो क्लासेस को नहीं देखा है जो वीकली करंट अफेयर्स की हैं अपनी, तो वो चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड। इससे आपको डेली करंट अफेयर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेली करंट अफेयर की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि लगभग अभी जैसे कि FCI का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी जो मैंने दो क्लासेस दी हैं उनसे भी मतलब जनवरी से भी दो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और आई होप कि आपको जो ये वीडियो है ये अच्छी लगेगी, आप आखिर तक वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो शुरुआत करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन है, अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अंधता नियंत्रण नीति ये राइट टू साइट के तहत अंधता नियंत्रण नीति जो लागू की है ये राजस्थान सरकार ने की है, और राजस्थान सरकार की जो CM है वो है अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है? तो कहाँ पर देखी गई है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये जो चमगादड़ की नारंगी प्रजाति देखी गई है, इसको पेंटेड बैट भी बोला जाता है, पेंटेड बैट के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये बहुत ही रेयर प्रजाति है। MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे शीर्ष स्थान पर है, और सेकंड नंबर पे आता है अपना महाराष्ट्र। यानी कि जो सबसे ज़्यादा गेमिंग खेली जाती है इंडिया के अंदर, तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा गेमिंग खेली जाती है MPL की रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये इनका नाम है शुभमन गिल। इन्होंने लगभग 23 साल और 135 दिन की आयु में ही दोहरा शतक लगा दिया है। बल्कि इससे पहले जो ये रिकॉर्ड जो था ये ईशान किशन के नाम पे था, बट अभी भी एक रिकॉर्ड और है ईशान किशन के नाम पे ही, कि इन्होंने सबसे फास्टेस्ट जो दोहरा शतक है वो किसने लगाया? तो वो ईशान किशन ने लगाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन, जिनका हाल ही में 118 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस देश की है? तो ये फ्रांस की थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति यानी कि फोटोकॉपी टाइप आप लगा सकते हैं कि सांची स्तूप की फोटोकॉपी का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये जर्मनी के अंदर किया गया है इसका अनावरण। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इरफान खान एक बहुत ही शानदार अभिनेता थे जिनका पिछले वर्ष देहांत हो गया था। इनकी एक बुक है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़, जिसको लिखा है किसने? शुभ्रा गुप्ता जी ने इस पुस्तक को लिखा है। जल्लीकट्टू 2023 जिसे पोंगल भी कहा जाता है, हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई है। पहले इसके ऊपर बैन था और अभी इसको हटा दिया गया है। इसके बैन का कारण यही था कि इस खेल के अंदर जो मानव है यानी कि मनुष्य है, वो एक बैल जैसे एक खुला सांड छोड़ दिया जाता है खुले मैदान के अंदर, उसको एक कुबड़ के ऊपर चढ़ के उसका मतलब कंट्रोल करने का काम किया जाता है, और जो ज़्यादा देर तक उसको कंट्रोल करता है उसके ऊपर बैठ के, तो वही विनर माना जाता है। इसमें काफ़ी रिस्क होता है, रिस्की काम होता है ये, इस वजह से इसको बैन किया गया था। इसमें काफ़ी जाने जाती थी पहले भी और अभी भी ये, बट कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, कुछ मतलब धार्मिक परंपराओं के तहत इसको वापस चालू कर दिया गया जल्लीकट्टू 2023 को, और इसको पोंगल भी कहा जाता है। इसको तमिलनाडु सरकार ने दोबारा से
चालू कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नील कुरिंजी जो पौधे हैं को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये इसको एक तो अनुसूची 3 के अंदर भी डाला गया है और ये जो है ये पश्चिमी घाट से संबंधित है और ये जो पौधे हैं ये लगभग 12 साल में एक बार फूल पैदा करते हैं और ये जो फूल हैं ये सिर्फ 30 दिन तक ही लास्ट रहते हैं, 30 दिन तक ही ये रहते हैं। 30 दिन के बाद में ये इनके जो फूल हैं वो गिर जाते हैं। तो ये जो नील कुरिंजी जो पौधा है ये काफ़ी प्रीशियस माना जाता है और अगर कोई भी इसका हनन करने की कोशिश करता है तो उसको अनुसूची 3 के तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2025 तक मौसम की सटीक पूर्वानुमान के लिए पूरे देश में डॉपलर DOPPLER डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। इससे क्या होगा कि ये एक रेडार जो है स्थापित किया जाएगा जिससे कि एक सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके मौसम का सटीक पूर्वानुमान। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है? यानी कि इंडिया में सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं, मात्र 1% ऐसे लोग हैं जो टोटल जो इकोनॉमी है उसका लगभग 40% वे होल्ड करते हैं। लगभग यहाँ पे इनकी रैंकिंग दिखाई गई है और ये जो रिपोर्ट है ये किसकी है? ऑक्सफैम रिपोर्ट है। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 1% लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जो कि पूरे ऑल इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका 40% वो होल्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की आबादी में वर्ष 2061 के बाद पहली बार गिरावट देखी गई? तो ये देखी गई है चाइना के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2020 के आंकड़े हैं कुछ यहाँ तक, फिर थोड़ी सी ग्रोथ होती है 2021 के अंदर, फिर 2022 में थोड़ा सा और गिरावट होती है और फिर वापस से 2023 में भी गिरावट देखी गई है। तो लगभग मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तो वन चाइल्ड स्कीम के तहत और कोरोना वायरस के कारण इनकी जो आबादी है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और इनकी जो आबादी है वो काफ़ी घटी हुई देखी गई है। 16 जनवरी को बनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब बनाया गया? तो पहली बार कब बनाया गया था? इसको 2022 के अंदर बनाया गया था, यानी कि इसका सेकंड जो संस्करण ही था जो 16 जनवरी को बनाया जाता है हर साल। ये PM मोदी ने इनोग्रेट किया था इसको, स्टार्टअप डे को। और स्टार्टअप डे जो है ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसके तहत जो जितने भी जो एंटरप्रेन्योर जो हैं वो अपनी स्टार्टअप स्कीम्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और अच्छी जो आइडियाज़ आपस में शेयर कर सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट टीकों का 12,500 खुराक प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है पेंटावेलेंट जो टीके हैं, यानी कि उसको क्यूबा को देने के लिए लगभग 12,500 खुराक देने की घोषणा की है। और ये जो पेंटावेलेंट जो है ये 5 बीमारियों में एक साथ काम करता है, यानी कि 1 वैक्सीन अगेंस्ट 5 डिजीज। पहली है डिप्थीरिया, पेरेटिसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस और हिब, यानी कि इसको हिब को बोलें तो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा बी, यानी कि हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा बी इसका फुल फॉर्म है, यानी कि 5 in 1 है। ये 5 in 1 ये दवा है जो कि क्यूबा को 12,500 खुराक देने का वादा किया गया है। ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक IT ब्रांड सूची 2023 के अनुसार भारत की कौन सी IT कंपनी को शीर्ष 3 में स्थान मिला है? यानी कि ब्रांड फाइनेंस की जो वैश्विक IT ब्रांड सूची है उसमें इंफोसिस और TCS को स्थान मिला है। TCS को सेकंड और TCS को सेकंड और इन्फोसिस को थर्ड स्थान मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड स्थान मिला है TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, और जो थर्ड है ये इन्फोसिस को मतलब टॉप में रहने का स्थान मिला है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करने वाली जेसिंडा एर्डन
किस देश से संबंधित हैं? तो ये किस देश से हैं? ये न्यूजीलैंड से हैं। इन्होंने हाल ही में अपनी मर्जी से, मतलब बिना किसी दबाव के, इन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इन्होंने बताया कि मैं, हो सकता है कि मैं अगले चुनाव में भी जीतने वाली हूं, बट मैं अगला चुनाव जो है नहीं लड़ूंगी। और ये वही महिला हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस को रोकने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा कारगर सफलता हासिल करी थी और अपने देश को कोरोना वायरस से काफ़ी बचाया था इन्होंने। हाल ही में कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। इसका संबंध किस राज्य से था? यानी कि ये असम से बिलोंग करते थे और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। और ये जो हैं, ये असमीज़ भाषा के अंदर ही कवि का काम किया करते थे। मतलब जो इनकी कविताएं थे वो असमीज़ भाषा के अंदर ही ज़्यादातर होती थी। साइक्लोन 1 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय सेना और किस देश के बीच हुआ है? तो साइक्लोन 1 जो अभ्यास है ये राजस्थान के जैसलमेर के अंदर किया जा रहा है। और ये मिस्र की जो सेना है उसके साथ में किया जा रहा है। और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट भी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये की गई है मेघालय के अंदर। और मेघालय के जो सीएम हैं उनका नाम है कोनराड संगमा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स द सेकंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 इन बस्ती यूपी। यानी कि बस्ती जो जगह है यूपी, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किया है। किसने हाल ही में LHS 475b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो किसने की है एक्सोप्लैनेट, यानी कि LHS 475b की जो खोज की है वो किसने की है? ये नासा ने की है। और इनका मानना है कि ये लगभग अर्थ के जैसा ही इसकी जो सराउंडिंग है ये अर्थ के जैसी है और शेप और साइज मतलब जितनी भी है इसकी, ये सारी की सारी अर्थ से मैच करती है। किस देश ने अपने आप को एबोला रोग से मुक्त घोषित किया है? एबोला रोग से मुक्त किसने घोषित किया है? युगांडा ने अपने आप को एबोला वायरस डिजीज से मुक्त कर दिया है। इसके अंदर ये कुछ इसके सिम्टम्स दिए हुए हैं कि हाई फीवर होता है, मसल पेन होता है, यहाँ पर वीकनेस होती है, स्टोमक पेन होता है, वोमिटिंग होता है, ये इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होते हैं। और अगर आपको भी अगर किसी भी प्रकार की अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं तो आप अपने मेडिकल स्टोर पे मतलब यानी कि मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसके कुछ सिम्टम्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। पीएम मोदी ने 8वें वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह सिकंदराबाद और किस शहर के बीच चलेगी? यानी कि जो 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया है पीएम मोदी ने। और ये जो है सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक ये चलेगी इसका। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी कि NDRF स्थापना दिवस कब बनाया गया? तो NDRF स्थापना दिवस कब बनाया गया? तो ये 19 जनवरी को NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की स्थापना दिवस मनाया गया है। और NDRF ये क्या है? ये जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आती है या फिर भूकंप या फिर कोई भी मतलब प्राकृतिक जो आपदा है उससे निपटने के लिए जो फोर्सेस यानी कि काम करते हैं, एक तरीके से ये भी एक फौज का ही एक हिस्सा है। और मतलब जो बाढ़, भूकंप और जो भी प्राकृतिक आपदा है उसके दौरान जो सिविलियंस की सहायता करते हैं यानी कि उनको उस आपदिक क्षेत्र से निकालने का काम करते हैं, उसको NDRF, उसका काम कौन करती है? NDRF करती है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स काम करती है। पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड यानी कि ई-गवर्नेंस मोड पर शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? यानी कि ई-गवर्नेंस मोड का मतलब ये है कि हर काम डिजिटली तरीके से किया जाएगा और इसमें मतलब पूरी तरीके से ही डिजिटल कर दिया गया है। यानी कि ई-गवर्नेंस मोड यानी कि जितने भी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको ऑनलाइन यानी कि
कंप्यूटर पे ही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये करने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो J&K ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिन्होंने ई गवर्नेंस मोड को पूरी तरीके से अपना लिया है, यानी कि ये पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो त्रिपुरा राज्य के अंदर विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और सीएम कौन है त्रिपुरा के? तो ये है मानिक शाह। मानिक शाह इज द सीएम ऑफ त्रिपुरा। बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, जिसे युकी भाम्बरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने जीता है? तो यही कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको युकी भाम्बरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने इसको जीत लिया है। भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसको माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है और ये असम राज्य का सबसे जो फेमस जो फेस्टिवल माना जाता है और इसका नाम माघ बिहू भी बोला जाता है इसको। और असम के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राष्ट्रीय खादी उत्सव आयोजन कहाँ किया गया इसका? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर इसका 75वां इनॉग्रेशन किया गया था। मिस यूनिवर्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। एक ना एक मतलब किसी न किसी पेपर के अंदर आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो MTS का एग्जाम हो या फिर HSSC का कोई एग्जाम हो, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि मिस यूनिवर्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? आर बोनी गैब्रियल ने इसका खिताब जीता है। इससे पहले वाला जो खिताब था वो किसने जीता था? हरनाज संधू जी ने जीता था। और ये जो हैं ये पीछे ये हैं बोनी गैब्रियल और ये पीछे हैं ये हरनाज संधू, जो इनको क्राउनिंग कर रही हैं, यानी कि इसकी ये इनको ताज पहना रही हैं। ये एक रिचुअल होता है, मिस यूनिवर्स जो भी बनती है वो पिछले साल की जो मिस यूनिवर्स है उससे ताज पहनती है। 1994 के अंदर सबसे पहली बार मिस यूनिवर्स बनी थी, इनका नाम है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन 1994 के अंदर। और ये है लारा दत्ता जो कि वर्ष 2000 के अंदर बनी थी, लारा दत्ता। और ये है हरनाज संधू जो कि 2021 के अंदर बनी थी मिस यूनिवर्स, हरनाज संधू। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि 1994 के अंदर सुष्मिता सेन, 2000 के अंदर लारा दत्ता और 2021 के अंदर हरनाज संधू जो है मिस यूनिवर्स चुनी गई थी इंडिया से। हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं ये, और इन्होंने हर प्रारूप यानी कि तीनों फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? यानी कि संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो ये कोलम कहाँ का है? कोलम केरल का एक जिला है, जिसके अंदर लगभग मतलब केरला के अंदर हर मतलब जो जिला है, जितने भी जो जिले हैं उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी सभी को, मतलब संविधान सिखाया गया था। तो जो कोलम है वो सबसे फर्स्ट रहा है इसके अंदर। इसमें क्या है कि 10 साल से ऊपर के जितने भी जो नागरिक हैं उनको संविधान की जानकारी है कि संविधान क्या है, यानी कि संविधान साक्षर जिला बन गया है कोलम। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो ये किसने बनाया है? ये भारत ने बनाया है। और किसको हरा के बनाया है? ये श्रीलंका को हरा के बनाया है। इंडिया ने सबसे ऊपर आ गया है स्थान इनका, इंडिया का। इन्होंने 317 रन से हराया है श्रीलंका को, और टारगेट दिया था इन्होंने 391 रन का टारगेट दिया था, और 317 रन से इन्होंने इनको हरा दिया। तो ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है अपने आप में। हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? यानी कि पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, और ये बीएसएफ के प्रमुख भी रह चुके हैं। और अभी इसका बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार जो है ये सुजोय लाल थाउसेन को दिया गया है, जो कि सीआरपीएफ के भी प्रमुख हैं। तो
ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये हैं पंकज कुमार सिंह। और सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये अजीत डोभाल जी जो हैं ये अपने इंडिया के सुरक्षा सलाहकार हैं। हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये पीयूष गोयल जी ने इसका जो इनॉग्रेशन किया है। और मार्ग का जो फुल फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से है, मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलेंस एंड ग्रोथ, ये इसका फुल फॉर्म है मार्ग का। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, ये पीयूष गोयल जी ने किया है। संघीय सहयोग संगठन 2023 यानी कि SCO 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो ये भारत के द्वारा की जा रही है। ये इसके शिखर सम्मेलन जो SCO 2023 की जो शिखर सम्मेलन है उसका जो अध्यक्ष देश है वो भारत है। किसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया है, तो जिंदल स्टील एंड पावर को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, यानी सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी जो कि किसी फॉरेन प्रोजेक्ट पर काम करेंगी, यानी कि भूटान में ये काम करने वाली हैं। और इनका नाम है सुरभि जखमोला, इनका नाम है, जो कि विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बनी हैं। अगला है, किसने स्काईहॉक नामक पहला भारत का 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है, तो स्काईहॉक नाम का एक ये ड्रोन है जो लगभग 10 kg तक का भार और 5 आवर्स तक यानी कि 5 घंटे तक ये उड़ सकता है 10 किलो का भार उठा के। तो किसने लॉन्च किया है इसको, IG ड्रोन ने इसको लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है, स्काईहॉक 5G ड्रोन है इसका नाम। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कि यहाँ पे मेंशन है। और आपको हमारे इस चैनल के ऊपर वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं और अलग अलग तरीके के जो आंसर कीज यानी कि किसी भी जो पेपर की जो आंसर की हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं टाइम पर, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। साथ ही आपको स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जाती है और आपको मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाती है इसके अंदर, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं हमें यूट्यूब के ऊपर। अगला है, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बन गई है, तो डिजिटल पार्टी कौन बन गई है, तो ये बन गई है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम BJP बोलते हैं। ये पूरी तरीके से जो है ये डिजिटल पार्टी विकसित हो चुकी हैं। और स्थापना की बात करी जाए तो ये इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, जो कि किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसकी स्थापना करी थी। और अभी इसके जो पार्टी अध्यक्ष की बात करें तो उसका नाम क्या है, ये JP नड्डा जी हैं। इससे पहले अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो थे पार्टी अध्यक्ष। ग्वेन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वियतनाम के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और इन पे कुछ आरोप ऐसे लगे कि इन्होंने मतलब राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ शुरू किया गया है, तो ये मैड्रिड के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है फितूर 2023 कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये मैड्रिड के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। मुकर्रम जहां बहादुर का हाल ही में निधन हो गया, ये कहाँ के आखिरी निज़ाम थे, तो ये हैदराबाद के आखिरी निज़ाम हैं मुकर्रम जहां बहादुर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में किसे भारतीय फिल्म की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो ये RRR यानी कि राइज रोर एंड रिवोल्ट को सम्मानित किया गया है। और इसके डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है SS राजामौली। इन्होंने ही बाहुबली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंदर एक सॉन्ग है इनका नाटो सॉन्ग जो है उसको भी गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। और इसकी जो क्रिएशन है यानी कि इसको लिखा किसने है, MM कीरावनी
MM कीरावनी जो हैं ये नाटो नाटो सॉन्ग के लेखक हैं, और SS राजामौली जो हैं इस पूरी फिल्म के डायरेक्टर हैं। ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? तो ब्रांड गार्डियनशिप में किसको कौन सा स्थान मिला है मुकेश अंबानी को? तो दूसरा स्थान मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनकी तस्वीर है, और इससे पहले यानी कि जेनसन हुआन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ब्रांड गार्डियनशिप में इंडिया में अगर देखें, सिर्फ इंडिया में देखा जाए तो मुकेश अंबानी को फर्स्ट यानी कि पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और ग्लोबली देखा जाए, ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो उनको सेकंड यानी कि सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को अगर हम देसी भाषा में समझें तो ये मतलब इसलिए किया जाता है कि किस देश की आर्मी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से इसको नापा जाता है। तो सबसे मतलब जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो फोर्थ रही है, चौथे स्थान पर रही है। तो पहले स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे रसिया, फिर चाइना और फिर इंडिया। और जो बगावत करता है हमारे साथ वो कितने नीचे है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें स्थान पे है पाकिस्तान, जिसकी कोई मतलब हाथ पैर वाली बात है ही नहीं, और फिर भी भिड़ने के लिए तैयार रहता है। तो इसका स्थान कौन सा है? इसका 10वां स्थान है, और इसका अपना कौन सा है? ये फोर्थ स्थान पे है अपनी इंडिया, जिसमें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वैकॉम 18 ने महिला क्रिकेट IPL की मीडिया अधिकारों को कितने साल के लिए हासिल कर लिया है? यानी कि जो जितने भी मीडिया राइट्स हैं वो किसके पास हैं? वैकॉम 18 के पास हैं, जो महिला क्रिकेट IPL है उसके, और इसको उन्होंने 5 साल के लिए यानी कि 2023 से लेकर 2027 तक इन्होंने इन राइट्स को हासिल कर लिया है। ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली जो हैं ये 5वें बल्लेबाज बने हैं जो ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन हैं इनके। वरुण नौसेना अभ्यास किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो वरुण जो नौसेना अभ्यास है ये फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। ये यहाँ पर मतलब 3 एक्सरसाइज होती हैं। अगर नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो उसका नाम हो गया वरुण, और अगर हम वायु यानी कि एयरफोर्स एयर एक्सरसाइज की बात करें तो उसका नाम है गरुड़ा, और हम स्थल यानी कि भूमि पर यानी कि मिलिट्री की बात करें यानी कि आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी एक्सरसाइज होती है? शक्ति एक्सरसाइज की जाती है। यानी कि नेवी की वरुण, एयर की गरुड़, और मिलिट्री यानी कि आर्मी की शक्ति एक्सरसाइज फेमस है। तो वरुण नौसेना अभ्यास अभी भारत और किस देश के बीच में चल रहा है? तो फ्रांस के बीच चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये जो आपको 50 क्वेश्चन सीरीज़ है ये आपको अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने 50 MCQs को कवर किया है। और चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं वीकली, और आपको साथ साथ में मैथ्स और स्टैटिक GK और जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जो समय समय पर जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और मैं आश्वासन देता हूं कि आपको अगर ये अगर आप पढ़ लेते हैं इस वीडियो को, आपने अगर देखा है तो आपका इन 7 दिनों का कोई भी जो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो नहीं बचेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने इससे पिक किए हैं और मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।